हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट कार्ड रीडिंग। और डियर गाइस, आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ इस समय पर देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या हो रही है। एंड जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग है, सब लोग देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, सो नो टाइम बाउंडेशन। तो ये देखेंगे आज की एनर्जीज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर तो मुझे फर्स्ट में ही थर्ड पार्टी एनर्जीज आ रही है। मतलब ये जो पर्सन है, ये इस पर्सन की जो एनर्जीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक ऐसा एनर्जीज़ है जो कि कंट्रोल करता है ये, ठीक है। तो ये पर्सन कंट्रोलिंग एनर्जीज़ में है। तो ये ही स्टार्टिंग में क्यों आ गया, जो ये कंट्रोलिंग पर्सन है। थोड़ा सा इस कार्ड को डिफ़ाइन करेंगे और डिफ़ाइन करके ही जो है वो एनर्जीज़ को सबसे पहले रीड करेंगे, क्योंकि मेरे को पहले मैं ऐसा करती हूँ, मैं कार्ड ही ले लेती हूँ, इसको थोड़ा अलग कर देती हूँ, क्योंकि फर्स्ट में हमारे पास जो कंट्रोलिंग एनर्जीज का पर्सन की एनर्जीज आई हुई है, तो वो क्या कहना चाहते हैं। अगेन 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 जो है वो ऐसे ही कंट्रोलिंग एनर्जीज आ रही है। तीसरी एनर्जीज आ रही है मैजिकल। तो भाई कुछ है, बहुत डिस्टर्ब दिख रहा है। चलिए चेक करेंगे, ठीक है। ओके, तो डिफ़ाइन कर लेते हैं पहले। आज डिफ़ाइन कर लेंगे आपकी जो एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की, उस एनर्जीज के अकॉर्डिंग। कुंभ राशि, एक्वेरियस, वर्गो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियोन, कैंसर, जेमिनी एंड लिब्रा की एनर्जीज आ रही है। ये राशियां बता दी हैं मैंने आपको। अभी देखते हैं कि ये जो फर्स्ट में जो एनर्जीज आ रही है कंट्रोलिंग पर्सन की, क्या कहना चाहते हैं एनर्जीज, क्या कहना चाहती है। ओके, ठीक है। देखो, फर्स्ट एनर्जी जो कंट्रोलिंग एनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग जो ये कार्ड आया हुआ है, सेकंड कार्ड, आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी से बाहर आना चाहते हैं। एक एनर्जीज ये आ रही है, इसकी कंट्रोल अब नहीं चलने वाली। सेकंड चीज़, क्योंकि आपके पर्सन की जो मैं इस समय देख रही हूँ गुस्से वाले एनर्जीज, ये गुस्से वाली एनर्जीज यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पर्सन जो है और इस थर्ड पर्सन, इस कंट्रोलिंग पर्सन के बीच में मनमुटाव हो गया है, बीच में झगड़े भी हो सकते हैं। और अगर किसी किसी में ज़्यादा ये एनर्जीज हुई, किसी पर्सन की ज़्यादा एनर्जीज हुई, तो ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाई झगड़े की भी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, झगड़े भी हो सकते हैं। अगेन जो ये कंट्रोलिंग पर्सन है, मेल पर्सन है, फीमेल पर्सन, दोनों की कंट्रोलिंग पर्सन में है। दूसरा, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि इनके साथ भी यही सिचुएशन हो रही है कि ये जो पर्सन है ये अपनी मतलब आपके रिलेशनशिप से जो पूरी तरीके से कंट्रोल इनके हो गए ना, मतलब लाइक आपके रिलेशनशिप में होने के बाद भी इनके रिलेशनशिप में चलेगा, या फिर इनकी बात को मान लिया। अब ये फैमिली भी हो सकती है। तो इस कंट्रोल की वजह से इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया। तो अब ये जो पर्सन है, ठीक है, इस पर्सन को देखकर ऐसा लग रहा है कि मतलब इसको गुस्सा आ रहा है और ये इसको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने मतलब गलत का साथ दिया, ठीक है। तो ये एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है कि जो भी कंट्रोलिंग पर्सन है, चाहे ये कोई भी इंसान हो, लेकिन इस कंट्रोलिंग पर्सन पर आपके पर्सन को नाराज़गी हो रही है, नाराज़ हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं। कहीं कहीं पर अगर ज़्यादा एनर्जीज हुई तो लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, दोनों के बीच में आर्ग्यू भी हो सकती है, जो कि यहाँ पर दिखाई दी है। कंट्रोल, क्योंकि इस पर्सन ने आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया। कंट्रोल लाइक आपके पास आने से रोका, मिसगाइड करके रोका हो, या आप दोनों के बीच के जो प्यार था, जो बीच में आप लोग की अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, उसको मिसअंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट कर दिया, झगड़े ज़्यादा करवा दिए। एक टाइम ऐसा था कि आपका पर्सन आपको सुनता था, एक टाइम ऐसा है आज कि वो आपको सुनता ही नहीं है, वो आपसे बात ही नहीं करता है। यहाँ पर कुछ मुझे मैजिकल एनर्जीज भी फील हो रही हैं, मैजिकल एनर्जीज भी दिख रही हैं, जिससे पता चल रहा है एनर्जीज कि आप इस समय आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रहे होगे, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे होगे, काम पर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, पूरी तरीके से आपकी काम हो गया, आपका मतलब वर्क लाइफ हो गई आपकी डिस्टर्ब हो रही होगी, एंड हेल्थ इश्यूज़ आ रहे होंगे। करियर, आप चाहते हो कि आपका करियर बने, लेकिन रुकावटें इतनी ज़्यादा आ रही होंगी कि करियर की तरफ मन ही नहीं लग रहा होगा, किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि एक मैजिकल एनर्जीज भी यहाँ पर आ रही है। और ये जो पर्सन है, इसने आपके पर्सन को पूरी तरीके से इस तरह की एनर्जीज में कर दिया कि वो डेफिनेटली आपके पास नहीं होगा, या फिर आपसे मूव ऑन कर लिया होगा। नहीं मूव ऑन किया तो उसका इस तरीके का रवैया हो गया है कि वो
सही से बात तक नहीं करता है आपसे, जहाँ तक मैं देख रही हूँ। तो अभी जो एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, वो एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि आपका पर्सन, क्योंकि यहाँ पर देखो सन का कार्ड है जो कि किसी पॉजिटिव एनर्जीज को भी बताता है, तो मतलब कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर चुके हैं और वो पूरी तरीके से अब उनको लग रहा है कि उन्हें आपका साथ देना चाहिए, जब वो आपसे मूव ऑन कर चुके हैं, जब आप लोग के बीच में डिस्टर्बेंस हो चुका है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपके पर्सन को नहीं पता थी, जो अब पता चली हैं। दूसरी चीज़, जब वो इस थर्ड पर्सन की कहे में थे, थर्ड पार्टी की बातों में आ रहे थे, उस समय ये रियलाइज़ इतना नहीं कर रहे थे जितना आपके और इनके बीच में जो नो कांटेक्ट सिचुएशन बना ना, जिसमें बात बंद हो गई आपकी साइड से भी और इनकी साइड से, उसमें आपका जो पर्सन है इसका माइंड एकदम पलट गया और वो आपकी कमी महसूस करने लगा। आपकी कमी इतनी ज़्यादा उसको महसूस हो रही है कि उसे अब जो बात आप कहते थे वो नहीं समझता था, आज आपके बिना कहे वो आपकी हर बात समझ रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है। सन का इफेक्ट भी है, ठीक है, एक पॉजिटिव साइन को बताता है ये सन का कार्ड, एक बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ को बताता है। तो अगर आपका करियर में भी इस समय कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी ना, या आप करियर में, क्योंकि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग तो करियर में भी उलझन हो रही होगी, क्योंकि मैजिकल एनर्जीज़ जो है ना वो आपके करियर को भी डिस्टर्ब कर रही होगी। और क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है तो कहीं ना कहीं, और आपका हेल्थ इश्यूज़ डेफिनेटली आ रहे होंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी का जो कंट्रोल है उसमें आपका जो पार्टनर है वो रहना नहीं चाहता है। वो इतना ज़्यादा उसकी जो फीलिंग्स हो रही है, जो तड़प हो रही है, वो अब आपके लिए हो रही है कि वो आपसे दूरियां बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत है, करियर में भी प्रॉब्लम्स है, फाइनेंस को भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो उसकी लाइफ में एकदम डिस्टर्ब हो रही हैं आपके पर्सन की लाइफ में। और अब वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहता है और आपके साथ इस रिलेशनशिप को जो मतलब अटक गया ना, बीच में स्टक हो गया है, उसकी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके पर्सन, जो कि मुझे यहाँ पर दिख रही है। इस वजह से भी कहीं ना कहीं जो ये कंट्रोलिंग पर्सन है ना, थर्ड पार्टी, ये कंट्रोलिंग पर्सन को आपके पर्सन जो है ना वो चुप कर रहे हैं कि आप चुप करके बैठो, आपने मेरा रिलेशनशिप ख़राब कर दिया, अब आप मेरी लाइफ से जाओ। मतलब यहाँ तक कि आपके पर्सन अगर आपने मान लीजिए आपके रिलेशनशिप में, अगर आपके पर्सन को लगता है कि अगर आपके रिलेशनशिप में उन्हें एंट्री नहीं मिली, या आपने उन्हें वापस नहीं उन्हें समझा, या आप नाराज़ हो गए, या आपने दोबारा उनको नहीं बुलाया, तो भी ये इस थर्ड पार्टी के पास नहीं रहेंगे। यहाँ तक कि इन्होंने इतना भी जो है वो सोच लिया है। तो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है ये थर्ड पार्टी से, क्योंकि इन्हें ये लग रहा है, चाहे यहाँ फैमिली हो चाहे कोई भी, उन्हें ये लग रहा है कि मतलब इनका सब कुछ जो है वो डिस्टर्ब इस थर्ड पार्टी ने ही करवाया है। सन का कार्ड है जो कि पॉजिटिव एनर्जीज़ को बता रहा है। और अगर करियर वगैरह अगर आपका डिस्टर्ब हो रहा है इस समय पर, या करियर में प्रॉब्लम्स हैं, तो ये सन का कार्ड है। दूसरा पेज ऑफ वैंड्स है, किंग ऑफ वैंड्स है। तो करियर एक अच्छी दिशा आपकी तरफ आ रही है। आप ये समझ लीजिए कि जिस साइकिल में आपका रिलेशनशिप था, क्योंकि साइकिल्स होते हैं, साइकिल फेज होते हैं, नेगेटिव साइकिल होते हैं एंड पॉजिटिव साइकिल होते हैं, ठीक है। जब लाइफ का एक फेज पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है या बहुत ज़्यादा, तो फिर वो धीरे धीरे करके क्लोज हो जाता है। तो अब आप ये समझिए कि एक जो एनर्जीज क्लोज साइकिल वाली थी वो पूरी तरीके से क्लोज हो गई है। अब आपकी जो लाइफ है उसका एक न्यू फेस मेरे को दिखाई दे रहा है, एक अच्छी एनर्जीज मेरे को आपके लिए दिख रही है, आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। उसमें सन का कार्ड बहुत पॉजिटिव है, मतलब लाइफ को, आपके करियर को दिन पर दिन आगे बढ़ाएगा और आपका मन शांत रहने वाला है अपने रिलेशनशिप से, क्योंकि ये इंसान तय कर चुका है, फैसला कर चुका है कि ये ज़िंदगी में अब इस थर्ड पार्टी का फेस नहीं देखेगा, इससे बात नहीं करेगा, ये आपके पास आएंगे और पूरी तरीके से आपके रिलेशनशिप को निभाएंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर इनकी दिख रही है। सो यूनिवर्स से प्रेयर करूँगी कि जो भी सब्सक्राइबर है या जो भी सब्सक्राइब करते हैं, जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी सब्सक्राइब करते हैं, यूनिवर्स उनका रियूनियन हो जाए। तो यहाँ पर कार्ड देख लेती हूँ मैं, आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन यहाँ पर मेरे को कार्ड में दिखाई दे रहा है। तो एक बात तो है, ये है कि इन्होंने
थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, मतलब इतना ज़्यादा इस थर्ड पार्टी को इन्होंने प्रायोरिटी दी, इतना ज़्यादा थर्ड पार्टी का साथ दिया ना कि अब इनको यही चीज़ बहुत डिस्टर्ब लग रही है। थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने अपना बहुत नुकसान कर लिया, आपका और अपना रिश्ता ख़राब कर लिया। ऑन ऑफ इतने बार आपसे किया होगा जिससे अब इनको भी बुरा लग रहा है, क्योंकि अब थर्ड पार्टी के साथ इनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं ना। अब आपका साथ तो नो कांटेक्ट, अब आप सोचो क्या बीत रही होगी इन पर। इन्होंने आपको तो ब्लॉक कर दिया और आपसे बात बंद कर दी। गुस्से में आकर हो सकता है आपने भी ब्लॉक कर दिया हो, आपने भी कह दिया हो कि ठीक है अगर आपको बात नहीं करनी है मुझे भी नहीं करनी, बात ख़त्म। उन्होंने ब्लॉक किया, आपने भी कर दिया, अब आपसे नो कांटेक्ट हो गया ना। अब वहाँ पर जो थर्ड पार्टी है उसके साथ क्या सीन हो रहा है, उसके साथ भी झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं। वो कंट्रोल कर रहा है पर्सन, इनको कंट्रोल पसंद नहीं आ रही, इनको गुस्सा आ रहा है, मूड ख़राब हो रहा है, अकेले हो गए हैं, करियर फाइनेंस सब डिस्टर्ब। तो ये चीज़ हो रही है यहाँ पर। तो अब आपके पर्सन को ना ये लग रहा है कि निकले इस थर्ड पर्सन से। अब आपकी तरफ भागते हुए आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं मुझे, उनकी एनर्जीज भागती हुई आपकी तरफ आ रही है। उनको लग रहा है कि आप उन्हें संभाल लोगे, आपके साथ अगर वो दोबारा से आ जाएं तो आप शायद उन्हें माफ़ कर दोगे और ये रिलेशनशिप दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगा। तो ये सोच रहे हैं आपके पर्सन, तो बहुत बड़ा सोच रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो कि आपके लिए एक अच्छा भी हो सकता है, न्यू बिगनिंग भी आपकी स्टार्ट हो सकती है इनके साथ। सो डियर गाइज, ये थी रीडिंग, आई होप से कनेक्ट की होगी। पर्सनल गाइडेंस के लिए वीडियो पर सही नंबर लें एंड टेक केयर, बाय बाय।